भोजपुर जिले के प्रिंस और प्रेस मीडिया वालों को भोजपुर जिला अध्यक्ष अभय सिंह का बहुत नमस्कार। आप लोगों का हमारे जिला कार्यालय में स्वागत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मुख्य वजह जो है, हमारी पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र जारी किया है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ महीने पहले भोजपुर जिले में पूरे बिहार में जाति जनगणना की गई थी। तो जाति जनगणना में हुआ क्या था, क्योंकि हम लोग तो लोकल हैं, लोग तो पता है, वही लोग आरा शहरी क्षेत्र में भी रहते हैं, ग्रामीण में भी रहते हैं, पटना शहरी क्षेत्र में रहते हैं, पटना ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, विभिन्न भोजपुर बिहार में हुआ क्या है कि एक ही जगह पे दो उसी जाति के लोगों का दो बार नाम चढ़ गया है। तो ये जातिगत जनगणना जो है ये बिल्कुल बेकार है। जो लोग बाहर रहते थे, प्रवासी मजदूर रहते, उनका जनगणना हुआ नहीं। जो यहाँ पे है उन लोगों ने जो नाम लिखा है वहां पे उनका लिखा गया, यहाँ वहां लिखा गया। तो हमारा सबसे पहले जो है बिहार सरकार से मांग है हमारी कि चूंकि आप लोगों ने जनगणना कर लिया, और आप लोगों ने कहा था कि जनगणना के बाद 50 से 65% तक आरक्षण की जो सीमा है, आरक्षण की जो सीमा है वो बढ़ाई जाएगी। तो उन्होंने बढ़ाया नहीं। आप लोगों ने कहा कि केंद्र को अनुमोदन भेजा गया है, तो केंद्र से आपकी क्या बात हुई, केंद्र ने आपको क्या जवाब दिया? हमारी पार्टी उसके लिए चाहती है कि आप उस पर एक श्वेत पत्र जारी करें। दूसरा है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक सर्वेक्षण और कराया गया था बीपीएल परिवारों का, महादलित परिवारों, दलित और महादलित परिवारों में, जिसमें 94 लाख गरीब परिवारों का आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, जो गरीबी रेखा से नीचे। क्योंकि अभी तो सरकार का दावा है कि कभी कोई गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार ने निकाल लिया कि हाँ, हमारे पास 94 लाख गरीब परिवार हैं जो बीपीएल में आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल में। तो बिहार सरकार ने घोषणा की थी कि 2-2 लाख रुपए जो है सबको आर्थिक सहायता दी जाएगी। वो 2 लाख की आर्थिक सहायता अभी तक कितने लोगों को दी गई, हम लोग की जानकारी में तो है कि अभी तक किसी को नहीं दी गई है। बहुत सारे लोग अभी घूम रहे हैं, आते हैं लोग पूछते हैं कि हाँ कब से ये लागू हो रहा है। हमने कहा भाई ये तो सरकार की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ही इस पे अपनी विशेष बात रख सकते हैं कि कब से दी जाएगी। तीसरी बात थी, बिहार सरकार बहुत सालों से 2006 से ही कहते आ रही है कि गांव में बसने वाले दलित और महादलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। अभी हम लोगों ने भी बहुत सारे जगहों से बात की है, डीएम साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम आपके यहाँ चलेंगे। लेकिन अब जहाँ बात जमीन देने की होती है, तो बिहार सरकार के पास कर्मचारी और सीओ क्या कहते हैं कि हमारे पास जमीन का देखिए इतना बेग है, अलाहाबाद बिहार सरकार, सर्वसाधारण बिहार सरकार, इतना सारा लोचा है और ये किसी को देते नहीं है। नहर विभाग की बहुत सारी जमीन है जो बेकार पड़ी हुई है, वहां लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, और नहर विभाग उसको बिहार सरकार के डीएम की भी हैसियत नहीं है कि नहर विभाग की जमीन जो बेकार पड़ी है, सिंचित क्षेत्र से दूर है, उसको जो है सर्वसाधारण बिहार सरकार में घोषित करके 3 डिसमिल गरीबों के बीच में वितरित कर दे। तो हम चाहते हैं बिहार सरकार से कि बिहार सरकार इस पर भी अपना श्वेत पत्र जारी करे कि 3 डिसमिल जमीन कब और कितने लोगों को दी जाएगी। और आखिरी बात, हमारा पूरे बिहार में सभी प्रखंड कार्यालय पे एक साथ एक दिन में प्रखंड कार्यालय पे धरना दिया जाएगा हमारी पार्टी के द्वारा, और वो धरना जो है इन्हीं 3 बातों के लिए दिया जाएगा, और जिसकी जानकारी प्रेस मीडिया को फिर इसके बाद समय और तिथि तय करके बता दी जाएगी। धन्यवाद। मेरा अध्यक्ष भोजपुर की हूँ। मैं आप सभी मीडिया कर्मी को और प्रिंट मीडिया को बहुत धन्यवाद देती हूँ और स्वागत करती हूँ हमारे पार्टी ऑफिस में। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि अभी तक जो सरकार जिन चीज़ों की वादा की और वो जो जिन कामों को उन्होंने नहीं निभाया, उसको हम लोग यहाँ पे लेकर के आए हैं कि उसके लिए भी उन्होंने श्वेत पत्र क्यों नहीं जाहिर किया। सबसे बड़ी बात है कि जो जातीय जनगणना कराई गई, उस जातीय जनगणना में करीब 500 करोड़ रुपए खर्च हुए, और उस जातीय जनगणना करने के बाद और कहा गया था कि जातीय जनगणना किस लिए कराई जा रही है, उस पर अभी तक
कोई विज्ञप्ति नहीं आई या कोई बात कही नहीं गई कि किस लिए कराई गई थी और जिसे लाभ होना चाहिए था उन्हें मिला या नहीं मिला। तो इतने सरकारी रुपए का जो इस पे खर्च की गई वो और हमारे रिजल्ट के तौर पे कुछ भी नहीं निकला। दूसरी चीज जो है कि इस जातीय जनगणना के तहत जैसे भैया ने कहा कि 94 लाख लोगों के लिए जो कहा गया था कि रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपए दिया जाएगा गरीबों को ताकि रोजगार वो करें, उस पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तीसरी चीज है कि जो गरीब 50 लाख लोगों के लिए जो भूमिहीन लोग थे उनके लिए 3-3 डिसमिल जमीन की बात की गई थी, उसमें भी 2,35,000 लोगों को शायद भूमि मिले हैं, बट भूमि मिले हैं क्या, उसमें 1,20,000 सिर्फ कागज पे मिले हैं, जमीन पे कुछ भी नहीं है। तो ये काम भी अधूरा है। चौथी बात जो है वो है हमारे भूमि सर्वेक्षण की, कि भूमि सर्वेक्षण जो हुआ है 2013 से शुरू हुआ था, आज 2025 हो गया और इन 12 सालों में भूमि सर्वेक्षण कितना हुआ है, तो 20% भी कंप्लीट नहीं हुआ है। यही देखिए, अगर आंध्र प्रदेश को आप देख रहे हैं तो 3 साल में टेक्नोलॉजी और ड्रोन के द्वारा 80% सर्वेक्षण किया जा चुका है। तो ये सारी चीजें जो है हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन मुद्दों को हम लोग रख रहे हैं उस पे हमें जल्द से जल्द श्वेत पत्र जारी करे, नहीं तो हम लोग उस पे हमारी पार्टी जो है वो कार्रवाई करेगी। 28 अप्रैल से 7 अप्रैल तक हम लोग जगह जगह पर हम अपना सम्मेलन कर रहे हैं हर प्रखंड में। उसके बाद 8 से 10 तारीख के बीच में, 8 मई से 10 मई के बीच में हम लोग अपने हर प्रखंड स्तर पे हम लोग धरना देने जा रहे हैं। उसके बाद इससे नहीं होता, जिला कार्यालय पे भी हम लोग इन चीजों पे बातें कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग 11 मई से 11 जुलाई तक हर गांव, प्रखंड और पंचायत में हर एक किसी का 1 करोड़ लोगों की हम लोग हस्ताक्षर लेकर के और हम लोग महामहिम हमारे राज्यपाल के पास जाएंगे। अगर उस पे बात नहीं की गई तो आगे जाकर हम लोग मंत्री जी का घेराव करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हमारे आगे की कार्रवाई इस पर हम लोग करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।